बड़ी खबर, मार्च और अप्रैल 2026 के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे समझना हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो अभी भी पक्का घर बनने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया और हजारों नहीं बल्कि लाखों गरीब परिवारों के खातों में सीधे पैसे भेजे गए। सरकारी जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में एक साथ बड़ी राशि पहुंचाई गई ताकि घर बनाने की शुरुआत हो सके। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई है। सरकार ने जो पैसा भेजा है वह एक बार में पूरा घर बनाने के लिए नहीं बल्कि पहली किस्त के रूप में दिया गया है ताकि नींव का काम शुरू हो सके और जिनके पास अभी तक अपना पक्का घर नहीं है वे धीरे धीरे अपना घर खड़ा कर सकें। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सरकार चाहती है कि सबसे पहले गरीब परिवारों के घर की नींव मजबूत हो और काम जल्दी शुरू हो। अब यहां एक और जरूरी बात सामने आई है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सरकार ने सिर्फ पैसा भेजकर काम खत्म नहीं माना बल्कि हर लाभार्थी को एक कागज यानी स्वीकृति पत्र भी देने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, यह कागज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साफ लिखा रहेगा कि आपको कितनी किस्त मिली है और अगली किस्त कब आने वाली है। कई जगह अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यह कागज लाभार्थी के हाथ में ही दिया जाए ताकि कोई भ्रम न रहे और किसी को गलत जानकारी न दी जा सके। अब जरा सोचिए, अगर कागज में ही सब साफ लिखा होगा तो बीच में कोई भी व्यक्ति गलत बात कहकर आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पंचायत से लेकर सरपंच और सचिव तक सभी को कहा गया है कि तय समय के अंदर घर पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूं जो कई गांवों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग कहते हैं पैसा मिल गया लेकिन घर बनाने का सामान कैसे मिलेगा। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि लाभार्थियों को रेत, ईंट, सीमेंट और सरिया जैसी सामग्री आसानी से मिलनी चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं रुकावट आती है तो प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। सरकारी स्तर पर साफ कहा गया है कि सबसे पहले हक गरीब का है और योजना का असली मकसद भी यही है कि सबसे कमजोर परिवार को सबसे पहले मदद मिले। अब यहां एक आंकड़ा भी सामने आया है जिसे सुनकर बहुत लोग चौंक गए। सरकार का दावा है कि इससे पहले भी लाखों घर बन चुके हैं और पुराने लक्ष्य से भी ज्यादा घर तैयार हो चुके हैं। यानी जो लोग सोचते हैं कि काम सिर्फ कागजों में होता है, उनके लिए यह जानकारी समझना जरूरी है कि कई परिवार पहले ही अपने पक्के घर में रहने लगे हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि पैसा आखिर आता कहां से है। आपको बता दें, इस योजना में पैसा 2 जगह से आता है। एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है और दूसरा हिस्सा राज्य सरकार मिलकर देती है ताकि काम तेजी से हो सके और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल सके। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी दी गई है जिसे हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी या कोई बिचौलिया आपसे पैसे मांगता है, चाहे वह 5,000 हो या उससे ज्यादा, तो तुरंत शिकायत करने को कहा गया है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषी पाए जाने पर नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई है और कई गांवों में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक दूसरी आवास योजना के तहत आवेदन लिए गए थे और कई महिलाओं के नाम सूची में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कई खातों में पहली किस्त नहीं पहुंची है। यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। सरकारी जानकारी के मुताबिक पात्रता सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन कुछ जगह भुगतान की प्रक्रिया अब भी चल रही है। अब यहां एक और जरूरी सवाल आता है कि आखिर कौन लोग इस योजना के लिए योग्य माने जाते हैं। साफ शब्दों में कहा गया है कि जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन परिवारों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। कई मामलों में जमीन की व्यवस्था भी करने की बात कही गई है ताकि जिनके पास जमीन नहीं है वे भी घर बना सकें। लेकिन कई लोगों के आवेदन खारिज भी हुए हैं और इसके पीछे कुछ कारण सामने आए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।
कई लोगों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया था, कुछ लोगों के बैंक में डीबीटी से जुड़ी जानकारी अधूरी थी और कई जगह आधार समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम अलग अलग लिखा मिला। कुछ मामलों में सिर्फ स्पेलिंग की छोटी सी गलती भी आवेदन रुकने का कारण बन गई। आपको बता दें, कई लोगों ने फॉर्म सालों पहले भरा था और बाद में जाकर सूची जारी हुई, जिससे कई लोग हैरान रह गए। कुछ को पात्र बताया गया और कुछ को अपात्र। अब यहां प्रशासन का कहना है कि लक्ष्य साफ है, आने वाले समय में प्रदेश में ऐसा हाल हो कि कोई भी परिवार बिना घर के न रहे। इसी दिशा में काम तेज करने की बात कही गई है। अब एक और जानकारी सामने आई है जो कई लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कहा जा रहा है कि महीने के आखिर में यानी लगभग 25 से 30 तारीख के बीच राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और उसके पहले कुछ जगह भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक ही पैसा पहुंचे। अब यहां एक तकनीकी बात भी है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। घर की स्थिति की तस्वीर यानी जीपीएस के साथ फोटो अपलोड करना जरूरी बताया गया है। अगर फोटो साफ नहीं होगी या समय पर अपलोड नहीं होगी तो फाइल आगे बढ़ने में समय लग सकता है। इसलिए जिनका काम चल रहा है उन्हें यह बात समझना बहुत जरूरी है। अब पैसे की व्यवस्था भी चरणों में रखी गई है ताकि काम सही तरीके से हो। पहली किस्त नींव के काम के लिए मानी जाती है, उसके बाद जब दीवार या प्लिंथ का काम आगे बढ़ता है तो अगली किस्त की प्रक्रिया होती है और आखिर में छत डालने के समय अंतिम किस्त दी जाती है। इसके साथ एक और फायदा भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में बहुत लोग अभी तक नहीं जानते। घर के साथ शौचालय बनाने के लिए अलग से राशि देने की व्यवस्था है और मजदूरी के लिए भी कुछ दिनों का भुगतान काम के तहत मिलने की बात कही गई है ताकि परिवार को अतिरिक्त सहारा मिल सके। लेकिन यहां बैंक से जुड़ी कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें, आधार का बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है, डीबीटी चालू होना जरूरी है, खाता सक्रिय होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग भी सही होनी चाहिए, वरना पैसा अटक सकता है। इसके साथ मोबाइल नंबर चालू रखना भी जरूरी बताया गया है क्योंकि कई बार सत्यापन या सूचना उसी नंबर पर भेजी जाती है जो आवेदन में दिया गया था। अब कुछ लोग पूछते हैं कि किन कारणों से किसी को अपात्र माना जा सकता है। साफ कहा गया है कि अगर परिवार में पहले से पक्का मकान है या घर में कोई सरकारी नौकरी में है या आय सीमा ज्यादा है या बड़ी संपत्ति और वाहन दर्ज है तो आवेदन रुक सकता है। यही कारण है कि दस्तावेज सही रखना बहुत जरूरी है। और एक बात जो बार बार दोहराई जा रही है वह है दलालों से सावधान रहना। कई जगह लोग 2000 से 5000 लेकर जल्दी किस्त दिलाने की बात करते हैं जबकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बताई गई है। अगर कोई पैसे मांगता है तो शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया है जहां सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा एक अतिरिक्त सूची के तहत भी कई नए मकानों को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है और इसी वित्तीय वर्ष में और मकान जोड़े जाने की घोषणा की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक योजना पहुंचे। कुल मिलाकर बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बड़ा बजट तैयार किया गया है ताकि घर के साथ जरूरी सुविधाएं भी जुड़ सकें। पहले से स्वीकृत मकानों के अलावा अतिरिक्त आवंटन और अन्य श्रेणियों के मकानों को भी जोड़कर संख्या बढ़ाई गई है। यह भी बताया गया है कि इस पूरी व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ऊपर से नीचे तक इसे लागू किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक बयान भी सामने